n टर्म। देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया गया है। पहले तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, गिवन चीजें नोट कर लो। क्या दिया गया आपको, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया गया, यानी Sn दिया गया बेटा। तो Sn इजिकल टू दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस n, ये आपको गिवन है। एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया 6। तो कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 दिया गया। देन इट्स फर्स्ट टर्म, यानी a की वैल्यू आपको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म को किसे रिप्रेजेंट करते थे, a से रिप्रेजेंट करते थे, a हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें सम ऑफ फर्स्ट फार्मूला दिया गया है, तो हमने आपको बताया था जब भी सम का फार्मूला गिवन रहेगा तो Sn इजिकल टू क्या लगाएंगे, n/2। देखो कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो यानी आपको फर्स्ट वाला फार्मूला लगाना है, Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये है आपका। अब देखो जो जो चीजें वैल्यू दी गई हैं, देखो Sn की वैल्यू क्या दिया गया है, 3n स्क्वायर प्लस n दिया गया है, और n/2 2a, a की वैल्यू तो निकालनी है हमें, n-1, और कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया कितना 6, तो 6 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो आप, n इसमें कॉमन दिख रहा है, तो यहां से अगर हम n कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3n प्लस 1 आ जाएगा, बोलो, और इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2, तो ये हो जाएगा 2a। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6a, 6n माइनस 6 हो जाएगा, ये वाली बात। अच्छा देखो यहाँ पे n इक्वल में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 जा 6n प्लस 2 इक्वल टू 2a प्लस 6n माइनस 6, ये तुम्हारा बन गया। ठीक है, अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे देखो आप 6n देखो इक्वल में है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेरिएबल एक तरफ बोल भेज दो, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस कितना हो जाएगा 6 इजिकल टू कितना 2a। तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, और 8 इक्वल टू कितना 2a। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगा 4। तो ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो हमें फर्स्ट AP क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है हमको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हुज nth टर्म इज गिवन, nth टर्म आपको गिवन है। तो देखो जैसे ही आपको nth टर्म गिवन हो तो आप nth टर्म को an इजिकल टू लिखते थे क्या 3n प्लस 7। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 3n प्लस 7 रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं n की वैल्यू 1, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, थर्ड टर्म। ऐसे ही हम a की वैल्यू nth टर्म रखे तो मिल जाता था, तो हम a की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 7, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म जैसे निकालने जाएंगे a2 3 इंटू 2 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 प्लस 7, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हमने क्या बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है बच्चा। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमें कितना दिया गया है 13, और फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया गया 10। तो देखो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस हमें 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। कभी कभी क्या होता है nth टर्म देके हमें सीक्वेंस पूछ लेता है, तो सीक्वेंस देखिए फर्स्ट टर्म रखा, सेकंड टर्म रखा, थर्ड, ऐसे निकालते चले जाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है nth टर्म देके क्या निकालने कह दिया कॉमन डिफरेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। ऐसा क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने पहले बता दो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको रूट के अंदर दिया गया है तो रूट को हमने क्या बताया था सिंप्लीफाई करने के लिए। रूट को क्या करने के लिए सिंप्लीफाई। पहले तो गिवन चीजें नोट कर लो, रूट 6, रूट 24 और
√54। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हमें निकालना है। हमें फर्स्ट टर्म दिया गया, सेकंड टर्म दिया गया, थर्ड टर्म दिया गया, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे तो √6 ही रहेगा। इसका अगर हम फैक्टर कर ले, क्या हो लिख सकते हैं बताओ? 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा, ये कर सकते हैं, बोलो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक बात और रखो, अगर ये √6 में है तो इसको भी हम 6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये, ठीक है, 6 बना लिया हमने। ऐसा इसको भी कर सकते हैं। तो इसका जब करेंगे तो 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। देखो 3 इंटू 6। तो देखो यहाँ पे एक काम करो, देखो जो पेयर बनते हैं वही रूट से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे रूट के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये √6 हो जाएगा। ये रूट कितना आ जाएगा? 2√6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? 3√6 आ गया। अगर मैं आपसे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा हूं तो ये हमें फर्स्ट टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? देखो वहां पे 1√6 है, 2√6 है, 3√6 है। अगला वाला टर्म क्या आएगा? सीक्वेंस को हमने पहचान लिया। तो नेक्स्ट वाला टर्म हमें क्या मिल सकता है? 4√6 आ सकता है। नेक्स्ट टर्म क्या मिल सकता है हमें? 4√6, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है? रूट के अंदर लाना है। तो देखो जो चीज बाहर आई थी रूट के बाहर, जिसका पेयर बना था, वही रूट के बाहर आया था। अगर हम इसको रूट के अंदर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू क्या? 6। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, 4 4 जा 16 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से? 96। तो देखो 96 आपका ऑप्शन कहाँ पे है? बी वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज और था यहाँ पे कि हमें देखो फर्स्ट टर्म दिया गया, सेकेंड टर्म दिया गया, थर्ड टर्म दिया गया, फोर्थ टर्म निकालना है। तो सेकेंड मेथड देख लेते हैं। फोर्थ टर्म निकालना है। क्या निकालना है आपको? फोर्थ टर्म। तो ए फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a+3d। हमने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आपसे कहे फोर्थ टर्म a+3d। अब a यहाँ पे कितना दिया गया? √6 दिया गया है। a की वैल्यू कितनी दी गई है? √6 दिया गया है, ठीक है। और ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो सेकेंड टर्म 2√6 है, अब फर्स्ट टर्म कितना है? √6 है। तो 2√6 में से देखो 2 है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1 है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? √6 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस भी कितना आ गया हमारा? √6, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू √6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा? √6 प्लस 3√6, तो कितना हो जाएगा? ये 4√6 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? फोर्थ टर्म। अब लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमें रूट के फॉर्म में पूछा गया। तो देखो हमने 4√6 को सिंप्लीफाई करके बताया, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ए फोर्थ टर्म इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? √96, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड मेथड था बच्चा। कौन सा? सेकेंड मेथड। तो आप दो मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो